अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपको डीएनए और आरएनए पढ़ाऊंगा। तो आज जो है हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें तो इसमें पहली टाइप बच्चों हमारे पास क्या आती है, डीएनए। डी से क्या होता है बच्चों हमारे पास, डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो। और हमारे पास एन से क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए किसको कहते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है बच्चों। डीएनए किस चीज़ का एब्रीवेशन है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसको डी ऑक्सी क्यों कहते हैं ये आगे बताता हूँ। इसके भी अगर कंपोनेंट्स की बात करें बच्चों, सेम उसी तरीके से होंगे जैसे आपको पिछले लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के बताए थे, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इसी वजह से इसके भी कंपोनेंट्स वही होंगे। कौन कौन से होंगे बच्चों, तो इसमें अगर हम बात करें तो एक तो हम कहते हैं क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होगा। एक क्या होगा बच्चों, इसमें भी फास्फेट ग्रुप होगा। और फास्फेट ग्रुप कौन सा होता है, H3PO4 होता है। और इसके अलावा इसमें वही सेम कंपोनेंट्स होंगे, क्या होगी, नाइट्रोजीनियस बेसिस बच्चों। और नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हमारे पास डीएनए में होती हैं बच्चों, वो कौन कौन सी हैं, तो वो हम कहते हैं, एक हमारे पास पुराइन्स होती हैं, दूसरा बच्चों हमारे पास क्या होती हैं, पैरामिडाइंस होती हैं। ये पिछले लेक्चर में हमारे पास मौजूद है बच्चों। जो पुराइन्स हैं उनमें हमारे पास कौन सी है, हमारे पास एडनिन है और गवानीन है। पैरामिडाइंस में कौन सी हैं बच्चों हमारे पास, तो हम कह सकते हैं थायामीन है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है बच्चों, साइटोसिन है। तो साइटोसिन और थायामीन ये पैरामिडाइन डीएनए में। वैसे आपको याद हो तो मैंने कट बताया था, यहाँ पे कट नहीं देखना बच्चों, यहाँ पे क्योंकि डीएनए है। तो डीएनए में जो पैरामिडाइंस है उसमें साइटोसिन और थायामीन होती हैं। जो पुराइन्स हैं उसमें एडनिन और गवानीन होती हैं बच्चों। और इसके अलावा क्या होता है तीसरे नंबर पे, तो उसमें हमारे पास बच्चों क्या होती है, राइबोज होती है। और राइबोज बच्चों आपको बता चुका हूँ क्या है, हमारे पास 5 कार्बन शुगर है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं बेटा। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट आया था हमारे पास, अर्गरफ चारगफ, ठीक है। कौन सा साइंटिस्ट था, चारगेफ साइंटिस्ट था। उसने आके बच्चों बताया, क्या बताया, कि जो एडेनिन है वो हमेशा थायामीन से उसकी रेशो मिलती है। तो एडेनिन हमेशा थायामीन से बॉन्ड बनाएगा। और गवानीन की जो रेशो है वो हमेशा मिलती है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो वो हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों इनमें, वो बेसिकली हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कि चरगफ ने क्या कहा बच्चों, कि जो हमारे पास एडनिन है वो हमेशा थायोमीन से उसकी रेशो मिलती है, तो वो उसी से बॉन्ड बनाएगा। जो गवानीन है वो हमेशा साइटोसिन से बनाएगा। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें ना, मैंने अभी आपको बताया था डीएनए को क्या कहते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा जाता है बच्चों, अब ये बहुत गौर से समझनी है। 5 कार्बन शुगर हम बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन हो गई। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगी, 5 कार्बन शुगर हो गई। ये अब हमारे पास क्या है, 5 कार्बन शुगर, या अब जिसे क्या कहते हैं, राइबोज। स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ डीएनए की बच्चों। तो डीएनए में हमने पढ़ा है 3 कंपोनेंट है, फास्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं और राइबोज है। ये हो गई राइबोज हमारे पास बच्चों। राइबोज में हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक साइड पे हमें पता है क्या अटैच होगी, बेस अटैच होगी। ये क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे CH2OH, ये 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन्स मौजूद है डीएनए में। अगर हम बात करें ना बच्चों, यहाँ पे अगर बेस को हटा दें, सादा सा बना लेते हैं, यहाँ H, नीचे हमारे पास OH, यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पे बच्चों OH, यहाँ पे H और नीचे हमारे पास OH। अब अगर पॉइंट समझने वाला है बच्चों कि जो हमारे पास डीएनए है, गौर करें, डी ऑक्सी राइबो, डी किसको कहते हैं, रिमूव हो जाना। ऑक्सी किसको कहते हैं,
ऑक्सीजन का। किस में बच्चों? राइबो। राइबो का मतलब क्या है? राइबोज में जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डीएनए। डी का मतलब क्या है? खारिज हो जाना, निकल जाना। बात गौर से समझनी है। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। राइबो किसको कहते हैं? राइबोज शुगर। कि ये जो 5 कार्बन वाली शुगर है इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है। कहाँ पे रिमूव होती है? तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर। 1 ये 2, तो 2 के ऊपर बच्चों क्या होती है? ये जो ऑक्सीजन है ये मौजूद नहीं होगी। इसी वजह से इसको डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर यहाँ ऑक्सीजन मौजूद होती तो वो हम कहते हैं बच्चों हमारे पास क्या होता? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी ना होता क्योंकि वहाँ पे क्या मौजूद होती? ऑक्सीजन मौजूद होती। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा हमने बात की नाइट्रोजीनियस बेसेस। तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर बच्चों यहाँ पे क्या अटैच होती हैं? बेस अटैच होती हैं। तो ये है, हम कह सकते हैं बेस हो गई। और क्या होता है बच्चों इसमें? हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस के अलावा फास्फेट ग्रुप भी अटैच होता है, या आप कह सकते हैं कार्बन नंबर 5 के ऊपर क्या होते हैं? फास्फेट होते हैं। पिछली स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास 3 समझ लें क्या लगे हुए हैं बच्चों? फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। किसके साथ? कार्बन नंबर हमारे पास 5 के ऊपर बच्चों। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो ये जो फास्फेट ग्रुप है ये ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है। ये क्या है बच्चों? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? इसको हम नाम देंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बच्चों। ये क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं? डी रिमूव ऑक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड क्योंकि है न्यूक्लियोटाइड तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हैं जब ये आपस में मिलेंगे 2 या 2 से ज़्यादा तो वो क्या बना देंगे? डीएनए के। डी जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स मिलते हैं, डीएनए में क्या मिलेंगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। जब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? डीएनए हमारे पास बन जाएगा। किस तरीके से? ये हो गया एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। इसी को हमने मिलवाना है इसी के साथ। गौर से समझना है बच्चों। सपोज दैट ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैं बना रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास उसी तरीके से बच्चों क्या हो गया? ये 5 कार्बन शुगर हो गई। दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या अटैच होगी? सेम उसी तरीके से बेस अटैच होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच होगा बच्चों? सेम आप कह सकते हैं क्या है? CH2 और सपोज दैट ये OH मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों। ये OH मैंने क्या किया है? ऊपर लिख दिया है। और यहाँ पे उसी तरीके से क्या अटैच है? फास्फेट ग्रुप अटैच है। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। बाकी सेम उसी तरीके से H और नीचे OH बच्चों। यहाँ H और नीचे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा क्योंकि O तो है नहीं, D हो चुका है ना, रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे सेम उसी तरीके से H और OH और एक साइड पे बेस अटैच है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। इन जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको मिलाने के लिए कौन सा ग्रुप इस्तेमाल होता है? फास्फेट ग्रुप पे इस्तेमाल होता है। ये फास्फेट ग्रुप क्या करेगा? इन दोनों को मिलाएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे बच्चों? हमारे पास डीएनए बना देंगे क्योंकि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल रहे हैं। अब ये किस तरीके से? सपोज दैट ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप हो गया बच्चों। यहाँ पे फास्फेट, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होता है? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे हमारे पास दूसरा OH और यहाँ पे हमारे पास तीसरा OH। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया? H3PO4 फास्फेट ग्रुप हो गया। अब गौर करना है बच्चों, क्या गौर करना है कि ये जो OH है यहाँ पे ये H के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा, H2O बना देगा। यहाँ पे क्या होगा? ये OH मिलेगा किसके साथ? इस H के साथ। तो क्या बना देगा? H2O बना देगा। मतलब कितने पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 पानी के मॉलिक्यूल। जब हम कहते हैं 2 क्या मिलते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो 2 क्या बनते हैं बच्चों? पानी के मॉलिक्यूल्स। तो सपोज दैट ये पानी के मॉलिक्यूल्स बन गए। दोबारा बनाने का क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ही जो है अरेज कर रहा हूँ। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है बच्चों ये यहाँ से चला गया,
बन गया। और यहाँ से ये जो पानी का मालिक्यूल है ये भी क्या हो गया बच्चों, चला गया। यहाँ भी क्या बची हुई है, ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या बची हुई है, ऑक्सीजन बची हुई है। तो ऑक्सीजन को आप यहाँ पे सेंटर में ले हैं, ये ऑक्सीजन और ये इसके दरमियान बॉन्ड। और यहाँ पे उसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन है इसको थोड़ा सा आप ऊपर करके दिखा दें, ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ ऑक्सीजन बन रही है। समझ आ गया बच्चों। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, दरमियान में क्या है, फॉस्फेट है। इस तरीके के जो बॉन्ड होता है बच्चों उसे कहा जाता है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, क्योंकि फास्फेट की वजह से हो रहा है, दो बॉन्ड्स हैं और है क्या, ईस्टर ग्रुप है, तो इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। जैसे प्रोटीन्स में पढ़ा था कि अमीनो एसिड दो या दो से ज़्यादा मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं और उनमें बॉन्ड कौन सा था, पेप्टाइड बॉन्ड था। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड होगा। और जब फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड के थ्रू दो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। अब ये क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। डाई क्यों, क्योंकि दो क्या मिल रही हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिल रही हैं। और इनको मिलवा कौन रहा होता है बच्चों, तो वो हमारे पास फास्फेट ग्रुप है। दोबारा सुन ले बच्चों, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, डीऑक्सी हो जाती है, रिमूव हो जाना राइबोज के ऊपर। और इसमें फास्फेट ग्रुप क्या करता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाता है। राइबोज मतलब राइबोज के साथ जब बेस और फास्फेट लगे होते हैं तो ये क्या बन जाती है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को मिलवाता है ये फास्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको बताया है ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक ये हो गया। इनको मिलवा कौन रहा है, फास्फेट ग्रुप। जैसे ही फास्फेट ग्रुप मिलवाएगा बच्चों तो बॉन्ड कौन सा होता है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं। इसके अलावा बच्चों अब यहाँ पे गौर करना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कार्बन नंबर 5 से शुरू हो रहा है। तो हम इस वजह से कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 5 प्राइम से शुरू होगा और 5 से चेंज शुरू होते हुए बच्चों ये कहाँ तक हमारे पास आएगी, इसका जो एंड है वो क्या होगा, 3 प्राइम होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से कार्बन पे ख़त्म हो रही है, तीसरे पे, 1 2 3 कार्बन तीसरे पे ख़त्म हो रही है, 5 से शुरू हो रही है। तो ये 5 से लेकर 3 जो है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डीएनए है उसका जो एक स्ट्रैंड होता है वो 5 से 3 होता है, दूसरा जो है वो 3 से 5 होता है। क्योंकि डीएनए में बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, वो मुझे डस्टर दे दे। डीएनए की बच्चों बात करें ना, डबल स्ट्रैंडेड है, हमने डीएनए का पढ़ा हुआ है। ये डीएनए हमारे पास क्या है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड है। कि सपोज दैट किस तरीके से ये हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि डबल स्ट्रैंडेड है बच्चों। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये जो डीएनए इसका जो एक स्ट्रैंड है ये वाला, ये 5 से लेकर क्या होता है बच्चों हमारे पास 3 तक एंड होता है। ये 3 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, 5 पे। तो वही बात कि 5 से लेकर 3 तक, 5 से शुरू हो रहा है, 3 कार्बन पे एंड हो रहा है। यहाँ हम चाहें तो और फास्फेट ग्रुप लगा के दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी अटैच करवा सकते हैं, जितना चाहें आगे बॉन्ड बनाते जाएं। तो ये 5 से 3 तक है। दूसरा जो स्ट्रैंड होता है ना वो इसके अपोजिट होता है। तो सीधी सी बात है, इसको आप अपोजिट जब करेंगे तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये इस तरीके से आते हुए एंड कहाँ पे होगा, 5 पे होगा। क्योंकि इसी को उलट कर देना, ये तो 3 पे एंड हो रहा है, वो 3 से शुरू हो जाएगा। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। और ये जो स्ट्रैंड है इनमें अगर हम बात करें तो एडेनिन हमेशा थायामीन से डबल बॉन्ड बनाएगी, गवानीन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, फिर एडेनिन डबल बॉन्ड टी, फिर गवानीन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी आपस में हेटेरोजेनियस बेसेस जो है वो अटैच होती हैं। इसको कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जो 5 प्राइम से शुरू होता है, 3 पर एक स्ट्रैंड, दूसरा 3 से शुरू होता है, 5 पे एंड होता है। ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच होते हैं। अटैच कौन करवा रहा है बच्चों, तो इसको अटैच फास्फेट ग्रुप करवा रहा है, H3PO4 इसको अटैच करवा रहा है। और ये हमारे पास डीएनए की मैंने थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है बच्चों। एक स्ट्रैंड 5 से 3 है, दूसरा 3 से क्या है, 5 है, वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये होता है हमारे पास डीएनए। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें ना
कि डीएनए में अभी आपको बताया था कि जो बेसेस हैं वो कितना होती हैं, 4 होती हैं, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन और कौन सी होती है हमारे पास, एडेनिन। तो ये 4 क्या होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं। सपोज दैट यहाँ पे अटैच है गुआनिन, क्या अटैच है बच्चों, गुआनिन अटैच है, और फास्फेट कितना है यहाँ पे, 3 लगे हुए हैं, तो इसको क्या नाम देंगे, डी गुआनिन ट्राईफास्फेट। क्यों गुआनिन ट्राईफास्फेट, क्योंकि एक साइड पे गुआनिन है और फास्फेट कितना है, 3 है, तो इसी वजह से इसको ट्राईफास्फेट। डी क्यों लगाया, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट यहाँ 3 के बजाय 2 हो जाते फास्फेट, तो क्या लिखते हैं इसको, डी गुआनिन डाई फास्फेट। इसी तरीके से अगर एक फास्फेट होता क्या लिखते, डी गुआनिन मोनोफास्फेट। सेम इसी तरीके से अगर हम कहते हैं यहाँ पे साइटोसिन होती, ठीक है, क्या होती बच्चों, साइटोसिन, और यहाँ पे एक फास्फेट होता तो क्या लिखते, डी साइटोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरीके से अगर 2 फास्फेट होते यहाँ पे तो डी साइटोसिन डाई फास्फेट। अगर 3 फास्फेट होते तो सेम डी हमारे पास साइटोसिन ट्राई फास्फेट। तो इसी तरीके से जो भी बेस अटैच होती जाएगी उसको आप ऐसे बनाते जाएंगे, डी डीएनए को रिप्रेजेंट करेगी, बाकी हमारे पास मोनोफास्फेट 1 फास्फेट, डाई में 2 फास्फेट, 3 में ट्राईफास्फेट बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये आपकी बुक में टेबल्स भी हैं, टेबल से भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आरएनए के ऊपर होगा। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।